मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 23-28 के आसपास था। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो है वो थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो 25-24 का एरिया। और यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर 23-38 का एरिया। इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर तो ये ऊपर गया और ये इसको टेस्ट ना कर पाया तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा यहाँ तक। और अगर ये नीचे आता है और इसको सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से जाएगा ऊपर 23-38 तक। इसमें कल जो है बैंक हॉलीडे था, उसकी वजह से कोई फास्ट मूव तो हुई नहीं। पहले इसने 34 तक हाई लगाया, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद इसने 23 को टेस्ट किया, जबकि मैंने ये कहा था कि 23-24 का जो एरिया है ये इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर जो है वो ये मजीद नीचे आ जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से फिर दोबारा बाय ही होगा। यानी कि बाइक का ट्रेंड चल रहा था और मैंने ये कहा था कि बाइक की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ट्रेंड के साथ रहिएगा। और बाय का ट्रेंड चल रहा है और आप बाय ही देखिएगा। अब एक या तो ये एरिया हो सकता है या फिर ये एरिया हो सकता है। तो उसी हिसाब से ये नीचे भी आया और इसी एरिया को ब्रेक क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर स्टे किया। और आज जो है वो 23-38 को इसने हिट किया, शेडो ब्रेक किया H4 के अंदर। और ऊपर का मैंने यही कहा था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो फिर ये दोबारा आ जाएगा तकरीबन यहीं पे 23-35। और ये 30 तक भी आ सकता है और यहाँ से फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा जो है यहाँ तक भी आ सकता है। और एक बीच में लेवल है 30 का, मैंने कल तो नहीं लगाया था लेकिन बताया था कि 30 का भी एक लेवल हो सकता है। ये उस एरिया से भी दोबारा अप जा सकता है। और अप जाने का बार बार जो मैं कह रहा था कि मैंने बताया आपको कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है H4 में। तो उसकी वजह से बाई के चांस ज़्यादा हैं और बाई की तरफ रहेंगे तो उम्मीद है कि अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं और लॉस से भी बच सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो 38 वाला जो एरिया है इसको शेडो ब्रेक तो किया है लेकिन फिलहाल तो कोई क्लोज नहीं लगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये वाला जो लेवल था इसके ऊपर जितनी मूवमेंट H1 ने की है वो तो यही जाहिर कर रही है कि ज़्यादा स्ट्रांग फिलहाल नहीं है ये। और दूसरा ये है कि अगर हम H4 में देखते हैं ना इसको, तो अभी तक ये अपनी फर्स्ट वेव कंटिन्यू में रखी हुई है। इसने अभी तक ये करेक्शन जो है वो उसकी नहीं हुई। ये जो यहाँ से चल रहा है, इस एरिया से ये जो चला है यहाँ तक, ये जो है वो तकरीबन यहाँ तक जो ये मूव है इसके अंदर भी करेक्शन नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये यहाँ से या फिर 42, 44, 45 से फिर करेक्शन करे इस तरह। और करेक्शन के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो 54 का एरिया हो सकता है, क्योंकि शेडो ब्रेक हो चुका है तो फिर उसी के हिसाब से जो है वो लग रहा है। अब अगर H4 ने इसकी करेक्शन नहीं की है तो ये करेक्शन तो करेगा। अब ये मूव्स कहाँ तक जाके एंड करता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर हम वैसे देखें ना यहाँ पर के 38 के लेवल पर इसने, मैं आपको जज करने का, मार्केट को जज करने का तरीका बता रहा हूँ कि हमने मार्केट को जज कैसे करना है। आप ये देख रहे हैं कि इसको जैसे इसने टाइल्स किया है तो उसके बाद इसने 1, 2, 3, 4 चार कैंडल M15 के एक साथ क्लोज किए हैं। और ये एक इंडिकेशन है मार्केट के इस लेवल पे वीकनेस का। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये शेडो ब्रेक किया हुआ है तो ये और थोड़ी बहुत ट्राई कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर अब सेकंड रेजिस्टेंस तक जाने के चांसेस कम है। सेकंड रेजिस्टेंस जो है इसका 54 है।
वहां तक यहाँ से जाने के चांसेस कम है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये यही कर सकता है कि इस एरिया से ये रिजेक्ट होगा, ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से हो, इस जोन से हो, या फिर 45 के नीचे नीचे कहीं से हो। इस तरह की पोजीशन के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ से भी ये रिजेक्ट हो सकता है इसी एरिया से। अगर ऊपर निकलता है, इट मीन्स कि ये 45 44 45 तक भी अगर जाता है, मेरा ख्याल है कि जो मुझे लग रहा है 45 तक जाने के बाद भी यहाँ से इसको ये लगेगी मूव, और यहाँ से अगर सपोर्ट बनती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो 54 का एरिया होगा। और इस हिसाब से एक ये जो है वो अब ट्रेंड हो, मतलब एक वेव होगी तो ये करेक्शन होगी सेकंड, और फिर अभी मतलब बाय ट्रेंड तो चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है ये। अब करेक्शन पे डिपेंडेड है, अगर ये करेक्शन रही तो बहुत अच्छी और मजीद बाइंग रहेगी। और अगर करेक्शन यहाँ से, इट मीन्स कि अगर ये यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो यहाँ से दोबारा ये पोजीशन बन सकती है, ऊपर 54 ही रहेगा। और सेकंड जो है वो, अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है 27 के नीचे, H1 का क्लोज भी कर देता है और फिर स्टे करता है, तो यहाँ से फिर तकरीबन जो है वो 31 तक जाएगा, 31 32 तक। और फिर यहाँ से दोबारा जो है वो नीचे के चांसेस होंगे। नीचे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और 14 तक भी आ सकता है। वैसे मैंने ये बीच के एरिया बताया क्योंकि ट्रेंड बाय का है, तो हम माइंड, जब ट्रेंड जहां चल रहा हो तो करेक्शन जो है वो प्रॉपर लेवल से नहीं लेती मार्केट, उसको आगे पीछे कर देती है। तो इसलिए ये 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो अगर ये इस तरह की हो तो फिर ये पोजीशन बन सकती है वहां से। लेकिन इस एरिया में आप सेलिंग फिलहाल मत करिएगा, और यहाँ से फिर बाय मिलता है तो यही आप हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगर यहाँ से ये बाय हुआ तो फिर 45 तक का चांसेस होंगे, और फिर इस तरह की ये 30 के ऊपर सपोर्ट बना के दोबारा जो है वो अपसाइड मूव करेगा। इस तरह की पोजीशन हो सकती है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये एरिया फिलहाल अभी बाइंग के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा। जो 38 तक है, 38 से 40 का, ये थोड़ा बहुत अब जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 45 के अंदर अंदर ही रह सकता है, और यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है 45 वाले एरिया से, तो फिर नीचे 30 है और 27 है, जैसे मैंने नीचे की पोजीशन बता दी है इस तरह की। बाय ट्रेंड कंटिन्यू है H4 के अंदर, लेकिन H1 जो है वो अपनी पांचवी मूव पूरी कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है ना वो हो सकता है कि ये यहाँ पूरी करे या थोड़ा ऊपर ले जाके करे, इस हिसाब से यहाँ पर पोजीशन बन सकती है। मेरे हिसाब से जो है वो करंट पोजीशन जो है वो यही नज़र आ रही है मुझे आज के लेवल्स के अंदर। और जैसा हमारा 38 वाला लेवल था वो तो शेडो ब्रेक हो चुका है, तो अब इसके पास रेजिस्टेंस एरिया जो है वो बेसिकली तो 54 ही बनता है बड़े टाइम में। लेकिन जो यहाँ पर 38 को इसने जिस तरह से 38 से रिजेक्शन ली है, और फिर जो M15 में कंडीशन शो की है, वो वीकनेस शो कर रहा है। वीकनेस अब ये है कि बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि वो काफ़ी सारे मतलब चार 3 4 कैंडल जो है वो बना तो देता है रेजिस्टेंस के नीचे M15, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। और ऊपर थोड़ा जाने का मतलब ये होता है कि सेकंड रेजिस्टेंस जो उसके आसपास होता है उससे टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 45 के अंदर अंदर की कहानी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अगर 45 से ऊपर निकलता है और क्लोज करता है, तो कोई क्लोज लगता है 45 से ऊपर तो फिर ये 54 तक जा सकता है। और लेकिन ये कि इतनी बड़ी जो मूव है ये अब मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही लगे H1 की इतनी बड़ी मूव बिना करेक्शन के एक ही वेव्स में मुश्किल होगी। नीचे पोजीशन भी थोड़ी सी ऐसी ही बनी हुई है जिसके बेस पे ज़्यादा बड़ी नहीं लग सकती। यही 45 के अंदर अंदर की कहानी जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट है, मेरा एक अंदाज़ा है, और अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। आप लेवल्स को फॉलो करिएगा, लेकिन ये कि मैं आपको एडवांस में इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप इसके लेवल के वेट करें कि यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन ये जो है वो यहाँ से भी रिजेक्ट होके एकदम फास्ट नीचे भी आ सकता है। हाँ, ये अगर इसके ऊपर 45 के ऊपर निकलता है और दोबारा आता है इसके ऊपर
40 37 और यहाँ पर स्टे दिखाता है जिस तरह ये किया हुआ है यहाँ पर स्टे, इस तरह का कोई इसी एरिया में 38 के यहाँ पर स्टे दिखाता है तो फिर यहाँ से फिर दोबारा हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है वो मार्केट को फॉलो करिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ट्रेंड जो है वो फिलहाल बाइंग का अभी भी कंटिन्यू है, तो इसलिए आप पोजीशन प्रॉपर देखिएगा। अगर सेल करते हैं आपकी मर्जी है, मैं तो बता सकता हूँ मार्केट की पोजीशन, आपको ठीक लगता है और आपको कोई पोजीशन लगती है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये है कि ख्याल रखिएगा सही से एसएल वगैरह और प्रॉपर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।